ओडिशा में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट चरम पर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में तो बिजली गुल होने की वजह से ट्रैफिक लाइट भी कई घंटों तक ठप रही। राजस्थान की कर्ज से लदी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए हैं। देश में बिजली के संकट को देखकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से मिल रहे हैं। यहां तक ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 2 से 3 सालों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समाधान है कहां? क्या 15 अगस्त को हर घर तक 1000 दिन में बिजली पहुंचाने का वादा पूरा हो पाएगा? इस पर आवाज अड्डा में आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के एनर्जी सेल के कन्वीनर नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, पीडब्ल्यूसी के डायरेक्टर उमेश अग्रवाल, सीईआरसी के पूर्व चेयरमैन प्रमोद देव और एसबीआई के एमडी वीजे कन्नन। स्वागत है आप सबका। देव साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम बेसिक प्रेमिस और सवाल ये लेकर चल रहे हैं कि एक जो वादा किया गया था कि 18,500 गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी 1000 दिन में, मामला कहां फंस रहा है और वो किस हद तक होता हुआ दिख रहा है आपको? ऐसा है कि 1000 दिन में आप जो 18,000 गांव है वहां पे एक तो ग्रिड ले जा सकते हैं, या जहां पे ग्रिड जा नहीं सकती, जिसको आप डिसेंट्रलाइज जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक उसके सुविधा से भी आप बिजली तो पहुंचा देंगे। और सवाल ये आता है कि आज हमारे पास में 2,75,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और उसमें से आज सिर्फ 1,40,000 मेगावाट की बिजली जो है इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब है, और दूसरा जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो दिखाती है कि आज शॉर्टेज जो है वो 2% से भी कम हो गई है। पीकिंग शॉर्टेज कोई खास नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे अभी आप आंकड़े बता रहे थे तो बिजली तो है नहीं वहां पे। मैं ये समझ सकता हूं कि बेंगलोर में कर्नाटक जो समस्या है पश्चिम इसकी भारत की, वहां पे तो ये है कि आज हमारे पास में ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है लिमिटेड है। इसकी वजह से बिजली होके भी कई जगह जा नहीं सकती। नहीं, खास तौर पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अलग जगहों पर अलग तरीके की दिक्कतें हैं। लेकिन 2 मूल सवाल हैं और आपसे मैं पहले पूछ रहा हूं क्योंकि एक एक्सपर्ट व्यू हम चाह रहे हैं इस पर। एक तो ये जो लक्ष्य रखा गया है, क्या ये पूरा होता हुआ दिख रहा है? और जो समस्याएं हैं, क्या उन्हें सुलझाने के लिए जो काम होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं? ऐसा जहां तक ये समस्या है, इसके समस्या के हल के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो अभी मीटिंग ली है, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, तो वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि समस्या जो है वो सब राज्यों में है। और राज्यों में ये हो रहा है कि बिजली की कमी है, या इसकी एक ही वजह है कि यदि ज्यादा बिजली खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देंगे तो बिजली की जो दर है वो बढ़ेंगे, और ये कोई आज मुख्यमंत्री चाहता नहीं है। इसलिए आप सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप लोड शेडिंग कर सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने जो अभी जो आंकड़े बताए, आपको 275 गीगावाट की आज की कैपेसिटी आपकी हो गई है, पर उसमें से आप करीब आधे से थोड़ी सी ज्यादा जो है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज बिजली की जो कंपनियां हैं, जिसको हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम कहते हैं, उनके ऊपर कर्जा का बहुत बड़ा बोझ है। 3.5 लाख करोड़ रुपए के 3.5 लाख करोड़ है, वो बढ़ते ही जाएगा वो बोझ है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट है कि ये सारे लोन्स टॉक्सिक हो जाते हैं और इसलिए यहाँ पर हम कन्नन साहब से पूछेंगे कि कितना बड़ा एक प्रेशर बन रहा है बैंकिंग सेक्टर पर। पावर एक चिंता वाला सेक्टर भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में आपको बिजली की काफ़ी कमी है हर जगह, और फिलहाल तेल के भाव और गैस के भाव भी कम होने लगी। जो गैस की जो प्रोड्यूसर, यदि गैस अवेलेबल है तो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। एंड काफ़ी कुछ है जो विंड फार्म एंड व्हाट यू कॉल the other renewable energy are also catching up. उसके कारण हमें क्या है, लग रहा है कि काफ़ी स्कोप है। सोलर एनर्जी, ये सब काफ़ी स्कोप है। पावर सेक्टर में और थर्मल पावर में थोड़ा एक ही प्रॉब्लम आती है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, और दूसरा पीपीए, एंड थर्ड वन इज कि
यदि पीपीए भी हो तो यार डिस्कॉम्स के पास पैसा है क्या वो खरीदने के लिए? तो दैट इज द मेन इश्यू इज हर चीज जहां तक देखेंगे तो वेदर द डिस्कॉम्स के पास पैसा है क्या to buy the power at the cost they want to buy. बिल्कुल डिस्कॉम्स के पास पैसे नहीं है, कर्ज में दबे हुए हैं। सलमान सोज, अगर इस समस्या को हम समझे, क्योंकि 2012 में यूपीए की सरकार ने एक रिहैबिलिटेशन पैकेज पेश किया था डिस्कॉम्स के लिए, उसकी अवधि अब खत्म होने जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर मामला बिल्कुल सुधरता नजर आ रहा है क्या आपको? और क्या इसके पीछे मूल कारण ये है कि कोई भी राज्य सरकार बिजली की दरें बढ़ाना नहीं चाहती? हर इलेक्शन के पहले तो बिजली सस्ती, सब्सिडाइज्ड और मुफ्त करने के वादे होते हैं, और इसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं आज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तमन्ना जी, लेकिन जो आपने पहले जो इश्यू उठाया था मैं पहले उसको एड्रेस करूंगा। मोदी जी ने जो इंडिपेंडेंस डे पे हजार दिन में 18,500 गांवों को इलेक्ट्रीफाई करने का जो वादा किया, मैं उसके बारे में पहले आपको बताऊं, क्योंकि शायद लोगों को ये पता नहीं कि जो वो डेटा है वो 2011 का डेटा है। 2011 का जो सेंसस था उस वक्त तकरीबन 20,000 गांव जो थे अनइलेक्ट्रीफाइड थे, यानी कि बिजली नहीं पहुंची थी वहां 2011 में। अभी भी पुराना डेटा यूज कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को मैं ये बताऊं कि 18,000 गांवों को 3 साल में एट द एवरेज ऑफ 6,000 गांव पर ईयर, कोई बड़ी बात नहीं। यूपी के 7 साल में हर साल एवरेज 15,000 गांव इलेक्ट्रीफाई हुए, तो मोदी जी को कहना चाहिए हम 1 साल में इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कंट्री में, और जो आपने मुद्दा उठाया पॉलिटिक्स इसमें बहुत होती है, स्टेट लेवल पे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो और ये जो पॉलिटिक्स की बात है सलमान, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये किसी एक पार्टी या एक सरकार तक सीमित नहीं है। देव साहब इसका बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, और ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि आज हम हमारे व्यूअर्स को समझाना चाह रहे हैं सिंपल टर्म्स में कि क्यों जगह जगह पर देश भर में कहीं पर 4 घंटे, कहीं पर 6 घंटे, कहीं 10 घंटे बिजली गुल होती है। पॉलिटिक्स का कितना बड़ा इसमें हिस्सा है, देव साहब से मैं समझना चाह रही हूँ। जी ऐसा है कि 2010 में देखिए हमने एक इसके लिए स्टडी किया था, 10 राज्य लिए थे, तो उस समय हमें पता चला कि तभी तक हमें किसी को पता नहीं था कि ये राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स है, ये कैसे क्या काम कर रही है। तो ये पता चला कि वो बैंक जो है उनको वर्किंग कैपिटल लोन दे रही है। जब हमारी ये रिपोर्ट आई, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को गई, उसके बाद में ये लोन देना बंद हो गया, और यही वजह है कि आज बैंकों से जो लोन दिया है वो नया लोन तो नहीं मिल रहा है। तो अभी तक ऐसे चल रहा था कि जैसे किसके पास में पैसे कम है तो हर साल वो ज्यादा लोन लेते चले जाएगा। अब वो बंद हो जाने की वजह से अब पैसे आएंगे कहां से? पैसे आने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो राज्य सरकार जो है उनको पैसे दे, वो तो अपने बजट में से दे नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है, तो उसके वो 4% की जो लिमिट है फिस्कल डेफिसिट की, वो क्रॉस करना नहीं चाहते। यदि वो क्रॉस करेंगे तो रिजर्व बैंक उनको ओवरड्राफ्ट बंद कर देगी, वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जो कुछ भी आज चैरिटी चलती है वो तो चलती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो अपने पैसों में से करे, तो उनके लिए पास पैसे आने के लिए कहां से आएंगे? तो अब इस हद तक सिचुएशन बन गई है सलमान, अगर हम सही समझ रहे हैं कि इन कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए तमन्ना जी, सिंपल सी बात है, मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बताता हूं। जम्मू कश्मीर जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी रही है, आजकल बीजेपी पीडीपी की है, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा मैं। आपको प्रॉब्लम यह है कि जम्मू कश्मीर में कंट्री में सेकंड लोवेस्ट टैरिफ है, सेकंड लोवेस्ट टैरिफ पूरे कंट्री में, लेकिन तब भी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है। जब तक गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज में एक चीज ना हो जाए कि हमें रिफॉर्म करना है, वी हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, तब तक यहां पर कुछ काम ऐसे नहीं होगा। देखिए ना, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को पता है कि भाई हमें तो पैसा देंगे तो तभी बिजली आएगी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट भी कुछ रिफॉर्म्स, देखिए बात करने से ये बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी कहेंगे 18,000 गांव में मैं पहुंचा दूंगा बिजली, इट्स अ टोटली मीनिंगलेस थिंग, टोटली मीनिंगलेस। अच्छा लगता है, इट लुक्स लाइक ए मार्केटिंग गिमिक, लेकिन जो असली बात है रिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए पीयूष जी को पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था हम फ्री में दे सकते हैं बिजली, कोई खरीद वो लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं ले सकते। तो रिफॉर्म कीजिए ना, आप स्टेट के साथ काम कीजिए और कीजिए, क्यों आप बातें कर रहे हैं? नरेंद्र तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, वो बीजेपी के एनर्जी सेल के कन्वीनर हैं, और उन्हें शायद आपके स्टेटमेंट का पहला हिस्सा
सुनाई नहीं दिया, लेकिन आखिर में वो सुन पाए। नरेंद्र तनेजा जी, सलमान सोज ये कह रहे हैं कि जो 18,500 गांव को बिजली पहुंचाने का वादा है 1000 दिनों में, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर मामला कहां पर फंस रहा है? जो बेल आउट पैकेज की बात हो रही है SEBs के साथ, डिस्कॉम्स के साथ, वो क्यों फंस रहा है? देखिए, तीन हिस्से हैं। पहली बात तो यह है कि सलमान भाई ने जो कुछ अपना स्टेटमेंट दिया, उनका दिल जानता है, सच्चाई जानती है, उनका खुदा जानता है कि जिस हिसाब से इन्होंने पावर सेक्टर को 10 साल नेग्लेक्ट किया, उसका नतीजा है कि आज पूरा देश जो जिस परेशानी से जा रहा है वो जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पावर तो डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टेट सब्जेक्ट होता है। जहां जहां इनकी सरकार है तो वहां पर क्यों नहीं जन्नत ले आते? ले आए जल्दी से, कौन रोक रहा है उनको? और जहां तक दूसरी ये बात रही कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने गांव में बिजली ले जाने का जितना हमने वायदा किया, हम 100% इसको पूरा करेंगे। जहां ग्रिड ले जा सकते हैं ग्रिड लेके जाएंगे, जहां ग्रिड नहीं ले जा सकते डिस्ट्रीब्यूटेड लेके जाएंगे, सोलर लेके जाएंगे, बायोमास लेके जाएंगे। वो वायदा किया वो करेंगे। जहां तक सलमान भाई ने कहा गिमिक है, मार्केटिंग है, अब ये कहते कहते कांग्रेस थक चुकी है। देश के लोग भी जानते हैं कि भैया गिमिक मार्केटिंग कहने से कुछ नहीं होता, ठोस मुद्दों पर आइए। हम जब से हमारी सरकार आई है, हम 11% ग्रोथ इसमें शो कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है राज्यों के अंदर। लेकिन राज्यों पर एक सवाल आपसे तनेजा जी मैं पूछना चाहूंगी। सबसे बड़ा डिफॉल्टर राजस्थान का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये मानेंगे आप, जानते हैं मुझसे बेहतर, उसके डिटेल जानते हैं। वहां पर क्यों नहीं आप लोग कुछ करते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, उसको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक चीज नहीं करी, उसका इतिहास नहीं उठा के देखा कब से आ रहा है वो। वहां पे कब रिफॉर्म होने चाहिए थे, नहीं करे गए। एक्यूमुलेटेड जो है वो सारा कितना है, उस पर देखिए कोई भी चीज होगी हमने उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। मैं यहां पे कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूं जो पावर सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, सेंटर का अपना रोल है, लेकिन बड़ा रोल राज्यों का होता है। हमारी कोशिश यह है कि बिना इस पर राजनीति खेले, बिना ये कहे कि कोई गिमिक कर रहा है या कोई मार्केटिंग कर रहा है, ये सब जब प्रयोग करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि राजनीति आ गई है इसमें। और उमेश अग्रवाल, सलमान सोज, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उमेश अग्रवाल से एक वर्ड लेना चाह रहे हैं। उसको देखा जाएगा। नहीं, राजनीति इसलिए है। उमेश अग्रवाल जी, आप अभी शायद हमें ज्वाइन कर पाए हैं, लेकिन यहां पर हम बेसिक प्रेमिस ये रख रहे हैं कि सारी जो बिजली की किल्लत है देश में, उसका एक बड़ा कारण या कह सकते हैं कोर रीजन है कि हर चुनाव के पहले मुफ्त में बिजली देने के वादे होते हैं, सब्सिडाइज बिजली देने के वादे होते हैं। जितने में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्कॉम खरीदती है उसमें कई कम दाम में वो आगे पास ऑन करती है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, बिजली की संकट खत्म नहीं होगी, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है या नहीं अग्रवाल जी? हाँ, ये पॉलिटिकल डिसीजन तो है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक सेक्टर पूरा कमर्शियली रन नहीं होगा, तब तक ये डिफिकल्टी चलते रहेंगे। बिकॉज ये पूरा 2000 शुरू से ये चल रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए द सेक्टर को कमर्शियल लाइंस पे चलने होंगे, जब एंड शुड बी मूव्ड अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। देन ओनली वी कैन गेट बैक टू वायबिलिटी ऑफ द सेक्टर। बिकॉज टिल डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स लॉसेस, द अदर इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर will not be viable, whether it in generation or transmission or the fuel side. ये होगा कैसे देव साहब, ये होगा कैसे? इसमें सबसे बड़ी जो राजकीय बात है, प्रमोद देव जी इस पर बोल रहे जी। अब देखिए, ऐसा मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में आपके यहाँ पे 14,000 जो कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्री रेलवेज के लिए हैं, इनसे जो है करीब आपका जो 50,000 करोड़ का जो बजट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, उसमें से 24,000 करोड़ रुपए इनसे आते हैं। दूसरे पूरे कंज्यूमर जो है 2 करोड़ 10 लाख है, उसमें से आप करीब ले लीजिए 60-70 लाख जो है कृषि के है। तो इनसे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है इनसे भी कम है। तो इसका वजह यह है कि आज जो इंडस्ट्री है वो सब क्रॉस सब्सिडाइज करती है एग्रीकल्चर को। और जब तक आप ये नहीं कर सकते, महाराष्ट्र में 5,000 करोड़ जो है शासन जो है उसमें से सब्सिडी देता है, तो भी ये क्रॉस सब्सिडी है। नहीं, और बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन है, ये भी हम मानते हैं। जैसे फडणवीस सरकार ने आते ही कहा था कि कृषि क्षेत्र में जो बिजली के बिल की रिकवरी करनी है वो उस पर सख्ती बरतेंगे, लेकिन अब ड्राउट को देखकर वो रीथिंक कर रहे हैं इस बारे में। इसलिए ये जरूरी है कि पूरे राज्यों में समस्या है,
जितने भी बड़े राज्य हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे कृषि के लिए आपको सब्सिडाइज दे रहे हैं। सब्सिडाइज मैं ये नहीं कह रहा कि राज्य सरकार जो है वो अपनी सब्सिडी बजट से देती है, पर वो बजट से सब्सिडी सफिशिएंट नहीं है। इसलिए जो रेगुलेटर को जो करना होता है वो क्रॉस सब्सिडी देता है। आज आप देखिए इंडस्ट्री जो है 8 रुपए 9 रुपए का दे रही है और महाराष्ट्र में 1.5 रुपए का कृषि के लिए दर है और 1.5 रुपया भी उसके लिए ज्यादा होता है, इसलिए शासन और उसको सब्सिडी देती। तो जब तक ये इश्यू आप नहीं करेंगे, दूसरा आप दूसरी जगह कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, तो इंडस्ट्री इंटरनेशनली कैसे कॉम्पीट कर सके? बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जो सामने आ रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम लौटेंगे जल्द ही इस बिजली संकट के मुद्दे पर और देखेंगे कि किस तरह से इसके बिजनेस मॉडल और राजनीति को अलग करना चाहिए और क्या ये हो भी सकता है या नहीं। लौटेंगे जल्द ही। बिजली की संकट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है देश के और इसमें हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सलमान सोज क्या हल हो भी सकता है जब तक ये तय ना हो कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी हर किसी को बिजली की एक पॉलिटिकल टूल के जरिए। देखिए, रिफॉर्म्स के काफी तरीके होते हैं और ये कोई गवर्नमेंट को तो मतलब पूरी दुनिया में काफी जगह रिफॉर्म है, ये गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर सकती है। लेकिन मैं आपको इस गवर्नमेंट का एक बताऊं और मैं तनेजा जी को सीधा ये बताऊं कि काफी टाइम हो गया, हमने बहुत बातें सुन ली इस गवर्नमेंट की, मोदी जी के काफी वादे देख लिए अब, लेकिन ये हिंदुस्तान के लोग ये नहीं सुनना चाहते आपसे कि भाई यूपीए ने 10 साल में जनरेशन इस हिंदुस्तान में ऐड की है, वो उससे पहले 50 साल में नहीं हुई थी। और आपको ये भी बताऊं, जो आपने खुद कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, सबको पता है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, तब यूपीए की प्रॉब्लम है। जब आपके टाइम में वो स्टेट की प्रॉब्लम है। तनेजा जी, हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ बनने के लिए और तैयार नहीं है, काफी बेवकूफ बन गए। अब आपको ये करना चाहिए कि आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स गवर्नमेंट्स के साथ मिलके एक हिसाब से इनको एक डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है, ये एक हिसाब से ये जो हमारे ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की जो कैपेसिटी है उनके साथ मिलके देखिए उनके जो डेट्स हैं उनको किस तरह से आप उनको वाइप आउट कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। उनके डेट्स अब बैंकिंग सेक्टर को भी खराब कर रहे हैं, उनके डेट्स अब बैंकिंग सेक्टर को खराब कर रहे हैं जी। और उससे इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम हो सकती है और ऑलरेडी है इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास क्रेडिट फ्लो ही नहीं है। इसलिए आपको जरूरी ये है कि आप बैठे उनके साथ, आप एग्रीमेंट्स करें कि भाई चलो ये आपके डेट्स है, हम किसी तरह से आपको रिवाइटलाइज करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, लेकिन आपके पास परफॉर्मेंस ये बेंचमार्क्स होंगे, उसके हिसाब से चलना है। तनेजा जी, गवर्नमेंट को साइन करना होगा। ओके, तो आपने एक एडवाइस दी उनके। तनेजा जी, इस राह में क्या काम हो रहा है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि भाई हमारे को तो ज्यादा समय नहीं हुआ, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ ज्यादातर तो गैर बीजेपी या कांग्रेस ने रूल किया है। ये जो सारी संस्कृति थी कि जो आज जिसको पॉलिटिसाइज कर देना, बिजली को जिस तरह से वो करना, एक पॉलिटिक कमोडिटी बना दिया। यूपी और बिहार में आप नहीं थे क्या? आप यूपी और बिहार में नहीं थे, कर्नाटका में नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे, मध्य प्रदेश में नहीं थे। सुनिए क्या कहते हैं आप? अरे हुजूर सुनिए तो सही। अच्छा, ये संस्कृति को तो आपने जन्म दिया, ये आपकी हुई संस्कृति, आपकी गिफ्ट है। अब हम उसको ठीक करने का अब बिल्कुल आपने सही कहा। अब हमारा प्रयास यह है कि राज्य सरकारों के साथ मिलके एक सस्टेनेबल फार्मूला डेवलप किया जाए, जिससे राज्य सरकारें जो है आगे बढ़ सके और केंद्र सरकार उनका साथ भी है। तनेजा जी, उसके लिए वो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे जो किसी भी पार्टी के लिए लेना मुश्किल है। देव साहब, ये बताएं कि कैसे क्या ये फैक्ट नहीं है कि सब्सिडी ऐसी दी जाती है कि कभी उन लोगों को भी मिलती है जिसकी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं। जहां तक सब्सिडी का सवाल है, जहां तक सब्सिडी का सवाल है, बिल्कुल देखिए, नहीं उनको जवाब देने दीजिए। जैसे छोटे जो ग्राहक है, यदि आपने कहा कि 100 यूनिट तक उनको आप सस्ते में बिजली देना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने अभी आंकड़े बताए थे, हमारे यहाँ 2 करोड़ 10 लाख महाराष्ट्र में जो है, उसमें से बहुत सारे जो है करीब 1.5 करोड़ जो है बिल्कुल कम छोटे हैं, उनको आप सस्ते में बिजली दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो आपके जो कृषि के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, उनको जो सब्सिडी है, जैसे मैंने कहा 5,000 करोड़ सब्सिडी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाद में देती है, और जब टैरिफ डिटरमिन होता है तो
उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का बजट है 55,000 करोड़ का। 55,000 करोड़ के जो बजट में और जो 4-5 हजार करोड़ जो है क्रॉस सब्सिडी है, उसका जब तक आप जवाब नहीं। लेकिन ये सब्सिडी किसको मिल रही है, ये मेरा सवाल है। पंजाब में आप पूछिए तमन्ना जी, पंजाब में ये महाराष्ट्र में जो सब्सिडी है तनेजा जी से कि पंजाब में क्या हो रहा है, इससे पूछे पंजाब में इनकी गवर्नमेंट कब से है, क्या हो रहा है पंजाब में। मैं महाराष्ट्र में बताता हूँ, ये पानी भी खत्म कर दिया। 8 या 9 जो जिले हैं जहाँ पे आप गन्ने की खेती होती है और अभी वाइन यार्ड्स बन रहे हैं और केला बन रहा है, केले उगाते जाते हैं, वहां पे सब जाती है। तो ये फार्म किसके हैं? ये फार्म किसके हो सकते हैं? ये तो छोटा जो किसान है उसके नहीं होते। इसके लिए जो है इरिगेशन की जरूरत जिनको है जी। तो अग्रवाल जी अंत में यहाँ पर सोल्यूशन कहाँ पर है? एक पैकेज लाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, लेकिन सिर्फ उस पैकेज से क्या काम बनेगा? ये पूरा एक इंद्रधनुष चाहिए सेक्टर को पूरा, और इसमें जो खास मुद्दा है वो सब्सिडी का है। सब्सिडी टारगेटेड होना चाहिए, जिसको सब्सिडी देना है सरकार को उसको सब्सिडी मिलना चाहिए। अभी जो सब्सिडी जो प्रकार से अभी दिया जाता है वो काफी टारगेटेड नहीं है, जैसे एलपीजी में किया गया, एलपीजी और दूसरे सेक्टर्स में किए गए। आप टारगेट कीजिए, बिल्कुल सेक्टर में भी नहीं, लेकिन फिर अंत में मैं तनेजा जी और सलमान सोह से दोनों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों में वो करेज है कि जिनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, अगर वो कृषि हो तब भी उनको बंद कर देंगे अपने अपने स्टेट्स में? सलमान, कर्नाटक का हाल देखिए। नहीं देखिए, अगर हम सब मिलके काम करें, अगर हम सब मिलके ये जो हमारे खिलाफ तो काफी सारे वो इल्जाम लगते, छोड़िए उसको, लेकिन अगर सब मिलके काम करें और सेंट्रल गवर्नमेंट लीड ले और स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ रख के कहे भाई देखिए हमारा ये प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, हर किसी स्टेट को इन प्रिंसिपल्स पे चलना होगा, तब हम आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को मदद करेंगे और फिर हम बेंचमार्क्स को मॉनिटर करेंगे रेगुलरली, और एक टीम बनेगी सब स्टेट्स की, देखेंगे कि भाई हर चीज ने क्या किया, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ये कितने भी बड़े बड़े वादे करें, अभी तक कोई डिलीवर नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। तनेजा जी देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जितने भी राज्य हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उसमें सलमान भाई की पार्टी भी शामिल है, हम उनके साथ बैठ के ये करना चाहते हैं भाई हर एक कई राज्यों की समस्याएं उनकी राज्य स्पेसिफिक है कि उनका समाधान कैसे ढूंढा जाए। बात कांग्रेस की नहीं है, बात राज्य की नहीं है, बात देश की। हम इस स्पिरिट से काम ले रहे हैं, हर एक से बातचीत करी जा रही है, प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत करी जा रही है, समाधान जो गलतियां हो गई। मुफ्त और सस्ती बिजली बांटना बंद करना पड़ेगा, ये आप मानते हैं? अरे एक मिनट, जो हमने जनधन योजना ला करके जो अकाउंट खोले हैं, उससे जो शक्ति सरकार के पास आई है और कंज्यूमर के पास आई है, उसका वही उसी तरह प्रयोग करेगा जैसे हमने एलपीजी में किया। आपने एलपीजी मॉडल को देखा, जो गरीब आदमी है उसकी हम सहायता करेंगे, लेकिन जिसको सहायता की जरूरत नहीं है उसको सहायता नहीं दी जाएगी। चलिए, लॉन्ग टर्म यही एक सोल्यूशन हो सकता है पूरे बिजली संकट का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।